बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील पर तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, जबकि इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी है। इस समेत दिन भर के जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, तोशाखाना केस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए इस हवाले से, और साबिक़ वज़ीर आज़म के हक़ में क्या आप इस केस में कोई अच्छा फ़ैसला आता देख रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो जो बनी नौ इंसान की जो आप समझ लें कि साइंस में या मुख्तलिफ मराहिल उन्होंने तय किए जी, गुज़री सदियों में या हज़ार सालों में या जिस तरह भी वो, उसमें आज एक अहम दिन, और वो दिन इस हवाले से कि भारत का जो चांद का प्रोग्राम है, मून मिशन उनका, वो इंतहाई स्मूथली जो चंद्रयान-3 है वो लैंड हो गया 6:04 पे भारत के वक्त के मुताबिक शाम, और इंतहाई स्मूथ लैंडिंग उसकी हुई। भारत जो है वो चौथा मुल्क बना चांद पे, और जो जनूबी उसका हिस्सा है, जो इसमें बात कर चुके हैं, साउथ पोल, जिस पे जो है वो चूँकि वहाँ आइस वाटर है, पानी है, तो वहाँ पर ये ख्याल है कि शायद वहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट्स होंगे। यानी ये जो है अभी थोड़ी देर के बाद फिर बात करता हूँ, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तकरीबन चांद के हिसाब से जो है ये एक दिन वहाँ रहेगा, सिर्फ एक दिन वहाँ रहेगा। लेकिन चांद का जो एक दिन है वो ज़मीन के 14 दिन है। तो यहाँ पे 14 दिन और चांद का एक दिन इसका वहाँ क़याम होगा, और इस दौरान ये एक्सपेरिमेंट्स करेगा, और इसका जो रोवर है वो वहाँ से मादनी, मतलब जो भी मेटल्स हैं और एक्सपेरिमेंट्स और ये वो सारा वो कर आके, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर इसमें कोई इंसान तो नहीं है, ये तो एक पूरी एक मशीन है, उसके 2 हिस्से हैं, लेकिन उसके बाद में बात करते हैं। तो ये मुबारक हो बहुत बहुत पाकिस्तान की तरफ से कि बड़ा एक कदम उठाया भारत ने, और उसके अलावा भी और बहुत कुछ है। लेकिन ये जो है आप ये देखें, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई कि लूना 25 जो है पिछले हफ्ते ही साउथ पोल, लूनर साउथ पोल, जो चांद का साउथ पोल है, उस पर लैंड होने से पहले ही वो क्रैश हो गया था, जो रशिया का था। तो सारी नज़रें जो थीं वो ये थीं, और बहुत ज़्यादा वो मतलब है कि दरमियान में 1-2 दिन पहले शायद खबर आई थी कि वो कोई उसमें कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद वो क्लैरिटी की उनका जो उनके साइंटिस्ट हैं इंडिया के, तो वो फिर बड़ा स्मूथ लैंड हो गया। अच्छा, अब आ जाएं ज़रा ये पाकिस्तान, और फिर उसके बाद हम बाकी मामलात को भी डिस्कस करते हैं। देखें, इमरान खान साहब की क्या कल ये जो मुकदमा है तोशाखाना, इस तोशाखाने का एक को मैंने कभी संजीदा नहीं लिया, और ख़ास तौर पे जब ये मुकदमा चल रहा था तो इसके अंदर बड़े कानूनी सुकम थे जिनकी आज निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की। उसमें हमेशा जो है देखें, इस तरह से होता है कि जो गवाहान हैं, अब एक तो ये कि उनके गवाहान को इजाज़त दे देनी चाहिए थी कि वो आएँ, और गवाहान कौन थे? वो इररिलेवेंट गवाहान जिनको कह दिया गया वो थे जिन्होंने रिटर्न्स जमा करवाए। देखें, इसको इस तरह से लेना कि पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने टैक्स रिटर्न्स या अपने ये जो गोशवारे हैं ये जमा करवाने आते हैं, या ये हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या वकला वही ये फॉर्म फिल करते हैं। तो वहाँ पर जब ये आया तो उन्होंने कहा कि जी 2 हैं गवाहान, और उन्होंने कहा ये तो गैर मुतल्लिका हैं। वो गैर मुतल्लिका नहीं थे, वो असल में वो थे जिन्होंने वो गोशवारे भर के जमा करवाए हुए थे, तो उन पे जरा होनी चाहिए थी ना, वो उन 2 गवाहान पे जरा होती कि भाई आपने कैसे भरे हैं। वो जो 2, उसके ऊपर साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मेरे तो जिन्होंने भरे हैं उनसे आप पूछे ना। उन्होंने तो कहा है कि ठीक भरे हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं गलत है, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा फिर आप उनको बुला लेते हैं, मुझे इजाज़त दें कि जरा उन पे हो कि जिन्होंने तो ये करप्शन से ज़्यादा ये मिस डिक्लेरेशन वाला केस बन गया ना। तो उन्होंने कहा जो डिक्लेयर जिन्होंने लिखा है वो, बहरहाल वो जल्दी में जो है वो सारा मामला हुआ, और वो जो है अब, और जो हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी थी जो आज लतीफ़ खोसा साहब ने उठाई,
तो उन्होंने कहा कि जी बार बार वो जो एक ही जज साहब के पास भेजा जा रहा है, 3 साल से कम की उसमें सज़ा, तो इस बात के इम्कानात हैं कि कल सबकी सज़ा मुअत्तल हो जाए, इम्कानात हैं, ठीक है। और वरना ये कि अगर अब देखिए ना, हाई कोर्ट इस पे फैसला करेगी तो वो 1 बजे तक करेगी या 2 बजे तक, उसके बाद वरना सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएगी, तो वहां से नहीं होगा तो, लेकिन ये हाई कोर्ट ही मेरा ख्याल है इसको सेटिसाइड कर देगी। 9 मई के वाक़े पर भी इंसदाद दहशतगर्दी, मैं पर ये बात पूरी कर लूँ। अच्छा, इसमें जो है, इसमें अब सवाल ये है कि जो आपने 9 मई वाली बात की जी, बिल्कुल मैं उस पर आ रहा था भी, सज़ा इसमें मुअत्तल हो सकती है, और सज़ा जो है वो इसकी ये जो तोशा खाना है, मैं पहले भी कहा था कि ये तो बहुत से लोगों का तोशा खाना खुलेगा तो फिर अजीब ये मामला आगे जाएगी। ये तो वॉल्यूम 10 है, ठीक है, जैसे वॉल्यूम 10 में एक नवाज शरीफ साहब निशाना थे जी, तो यहाँ पर तोशे खाने में भी ये जो है ये साबिक़ वज़ीर हाँ साबिक़ तोशे खाने में तो फिर पूरी लिस्ट है ना कई सालों से, और ये वो सारा इखलाकी तौर पे भी कई लिस्ट है उसमें। इसमें यहाँ पर ये इशू बस बन गया कि ये फ़रोख्त हुई, जिसमें अब एक और मुल्क के साहब का भी नाम आ रहा है कि जी उन्होंने घड़ी ली और वो सऊदी अरेबिया से ही और कहीं और फ़रोख्त कर दी, तो उस हवाले से जो एक मामला है वो उसका एक उस हवाले से वो एक मामला जो है पैसे कहाँ गए और ये सारा वो बहरहाल एनीवे। तो ये सज़ा, इसको अगर थोड़ा सा टाइम और मिलता इस मुकदमे को तो शायद इसका फैसला किसी और अंदाज में लिया जाता, लेकिन अपोजिट वे में हुआ तो अब ज़्यादा माहिरीन कानून ये कह रहे हैं कि इसमें सज़ा ही मुअत्तल हो जाएगी और अब इसमें जो है उनकी रिहाई हो जाएगी। ठीक। इस मुकदमे को मैंने हमेशा ऐसे ही देखा है, लेकिन इसके साथ जो दूसरे मामलात हैं वो ज़्यादा संगीन हैं, और मैं उसमें बार बार ये कहता हूँ कि जैसे 9 मई के ऊपर अब आज साहब की गिरफ्तारी भी और उनसे तफ्तीश की जो है वो JIT को इजाज़त दे दी गई, लेकिन वो गिरफ्तार हैं इसलिए दोबारा गिरफ्तारी नहीं डाली जाएगी, परमिशन ले ली है उन्होंने जी। और JIT उनसे तफ्तीश करेगी जेल के अंदर ही, मतलब जो इजाज़त ली है वो ली है JIT ने जेल के अंदर ही तफ्तीश करनी। बिल्कुल। इस केस में अगर जो यहाँ पर जो इस्लामाबाद में जो ज़ाहिर है कि जो इक़्तिदार के ईवानों से कनेक्टेड लोग हैं या जो हमारे रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ, तो उनसे जो बात हुई तो ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि इमरान साहब को जो है वो 9 मई में और साइफ़र जो है उसमें आप ये देखें ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब फौरी तौर पे साइफ़र और 9 मई और बाकी मामलात में उनको जो है वो जेल में ही रखा जाएगा, यानी इस केस का फैसला आने के बाद भी उनको अंदर ही रखा जाएगा, उनको बाहर नहीं ला। ये मतलब है कि उसकी जो यानी आप समझ लें कि उसकी तैयारियां हैं मुकम्मल के अंदर ही रखा जाएगा। अच्छा, इसमें जो है और आप ये ज़हन में रखें कि जो साइफ़र का मुकदमा है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब पेश हो रहे हैं, जो इस्लामाबाद में अदालत कायम हुई है, ये अदालत इन कैमरा अंदर यानी ये जो अदालत है ये इन कैमरा हेयरिंग कर रही है, तो इसलिए जो है ये इसमें और 9 मई ठीक है ये मुकदमों में फौरी तौर पे गिरफ्तारी मतलब ऑलरेडी है, गिरफ्तारी ही फ़ौरन उन्होंने अंदर के अंदर ही रखा जाएगा। तो एक तो ये गालिबन हो सकता है कल, जिसके ज़्यादा इम्कानात हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसका मुझे इल्म नहीं है कि ये क्या मुमकिन है कि देखें हाई कोर्ट जो है गालिबन वो एक अलग अदालत है बिल्कुल, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जुरिसडिक्शंस हैं। ट्रायल कोर्ट की अपील पहले हाई कोर्ट में जानी चाहिए मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत, फिर सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वहाँ से, तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट ही उसको कर देगी, वरना वो डायरेक्ट भी होने को भी सकता है, लेकिन वो एक उसका तरीक़ाकार होता है। तो वहाँ चूँकि अपील लगी हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हम अदम इत्मीनाद करते हैं। अच्छा, फिर किसी जज पे तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी हाई कोर्ट पे कैसे अदम इत्मीनाद होता है, ये भी एक सवाल है जो बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो अगर हाई कोर्ट के ऊपर अदम इत्मीनाद होगा तो फिर यानी जज साहिबान देखें, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पे कोई इतराज़ एक पार्टी या दो पार्टियाँ उठाती हैं, फिर दूसरे जज साहिबान पे ये बेंच चाहिए, ये बेंच चाहिए, तो लेकिन ये जो बेंच आज था, ये बेंच तो जो है इसमें आप समझें कि ये तो वो हम ख्याल बेंच नहीं था।
तो ये अब और मैं ये अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करता और ना करना चाहता हूँ कि हम ख्याल बेंच या जो भी बेंच रखा हुआ, क्योंकि हम ख्याल बेंच का मतलब है कि दो हम ख्याल बेंच होंगे ना, फिर एक इधर भी हम ख्याल है, फिर एक उधर भी हम ख्याल है। तो आज हमें वो बिल्कुल जो है वो हमें कोई उसमें नज़र नहीं आया ऐसा कोई मामला। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ख़त लिखा जो सदर मुमलिकत ने इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप आइए और मुशावरत कीजिए। अब यहाँ दो बातें हैं, एक तो कुछ माहिरीन कानून ये कह रहे हैं कि सदर ने जब असेंबली का ये दस्तखत किए थे तो साथ ही उनको अच्छा ये उस वक्त होता था जब 58(2)B था, इसके ऊपर इख्तलाफ देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अब ये गालिबन फैसला कर रहा है कि क्या वो जाए सदर के पास या ना जाए, और क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त लिख चुके हैं कि जी आप तो मुशावरत के इलेक्शंस कब होने कब नहीं होने, और साथ ही ये है कि उनको नई मरदमशुमारी के तहत उनको इजाज़त दे गई है जो जाती हुई पार्लियामेंट है, तो उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ होंगी, हल्का बंदियों के बाद फिर उसमें कोई मरदम नई लिस्टें वगैरह बनेंगी, तो वो शायद 90 और 120 दिन ये शायद ऐसा कोई है सिलसिला। लेकिन उसमें इशू ये है कि वो जब सदर मुमलिकत पहले जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते थे तो 90 दिन का वो या 60 दिन का वो वक्त अगले इलेक्शन का दे देते थे। इस दफ़ा उन्होंने नहीं दिया, जिसके ऊपर कई माहिरीन कानून का ख्याल है कि उनको दे देना चाहिए था। अब क्यों दे रहे हैं? ये इलेक्शन कमीशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो मिलते हैं सदर से, नहीं मिलते, क्या सदर खुद ऐलान कर देते हैं? ये देखें, ये जो पहली मुल्क एक अभी ट्वीट्स से नहीं निकला, एक अजीब व गरीब किस्म का मामला वहाँ पे दरपेश है ईवान सदर में। लेकिन ये तो तय हो गया कि सदर जो है वो कम से कम लड़ने को जो है वो तैयार हैं, वो कोई इस्तीफ़ा वगैरह देने को अभी मूड में कतन नहीं, उन्होंने ख़त लिख दिया। यानी अभी वो ट्वीट का तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने ख़त लिख दिया, चीफ इलेक्शन में ख़त लिख दिया। मुझे नहीं पता कि वो वकार अहमद साहब के थ्रू ही उन्होंने ख़त लिखवाया, किसी और शख्स के लिखवाया या खुद लिखा है, लेकिन आप देखें ना उनका जो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, वो कल भी हमने बात की थी। तो अब उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन से मैंने बात की तो वहाँ पर कुछ अफसरान का कहना यह था कि शायद हमारे, क्योंकि इजलास उनका हो रहा है, मुशावरत हो रही है, कि शायद वो मिलें जाके, एक है कि शायद ना मिलें, क्योंकि चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन और सदर के ताल्लुकात मिसाली नहीं रहे, और वो हमने देखे पिछले चंद महीनों के दौरान जब असेंबलियाँ टूट रही थी, वापस किसका क्या इख्तियार है, किसका क्या इख्तियार नहीं है, तो बड़ी एक घुमसान की आईनी जंग हमें नजर आई सामने। तो इसमें जो है अब देखते हैं कि वो, लेकिन इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आम है, वो ये है कि जो अगर ये सज़ा मुअत्तल हो जाती है कल फर्ज करें, तो साबिक वज़ीर आज़म की नाअहलियत ख़त्म हो जाएगी। यानी उनकी जो नाअहलियत है या उनकी जो पार्टी की चेयरमैनशिप ली गई है वो इस सज़ा की वजह से ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर सज़ा ख़त्म होती है तो साथ ही वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और साथ ही वो पार्टी के चेयरमैन भी बन जाएंगे वापस। यानी इस तरह चलेगा ना। अच्छा, अब जो बाकी मुकदमात हैं यानी साइफर और 9 मई, उसमें टाइम लगेगा, उसमें नहीं, अभी उसमें ट्रायल होगा, अभी तो जेआईटी तफ्तीश करेगी कैसे हुआ क्या हो जाएगा। अभी तो देखें ना, शामिद कुरैशी साहब से भी तफ्तीश चल रही है ना, उसमें लगेगा टाइम। अब वो 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, जो भी उसमें टाइम लगता है, 2 महीने लगते हैं, उसमें अपील का हक है, लेकिन उसमें भी अपील का हक है। वो मिलिट्री कोर्ट, वो जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट, स्पेशल कोर्ट साइफर की जो बनी हुई है, जज साहब क्या वो यहाँ पे आते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह, या वो उनको अदालत उनके लिए अटक जेल तक जाती है? अभी ये बहुत सारे इसमें साइफर में भी सवालात हैं। लेकिन जो इशू है वो ये है कि इसमें अगर ये सज़ा कल मुअत्तल होती है तो उनकी नाअहली, वो अहल हो जाएंगे सज़ा मुअत्तल होने के नतीजे में, और वो अहल हो जाएंगे तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश होगी सर धड़ की कि किसी तरह इलेक्शन की तारीख ले लें, इससे पहले कि दूसरे मुकदमात में उनकी नाअहलियत हो। वो इलेक्शन की तारीख लेके वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वो अहल हो जाए, चाहे वो जेल में ही रहें, लेकिन उनकी नाअहलियत ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये एक टाइम आ रहा है ना दरमियान में जिसमें साइफर का मुकदमा चलेगा। सज़ा इसमें हुई है ना, नाअहलियत इसमें हुई है इस फैसले में। तो ये अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है कि उधर से वो, अच्छा गिरफ्तारी तो रहेगी, वो तो साइफर, और मैं हमेशा ये बात बार बार कह रहा हूँ कि साइफर और 9 मई जो है ना, ये मामला ज़्यादा सीरियस संजीदा। ये जो मामला है, ये मामला ऐसा है जिसके, लेकिन नाअहलियत इसमें है, तोशाखाना में नाअहलियत है, तोशाखाना में ही जो है वो चेयरमैनशिप ली हुई है।
तो ये कल देखते हैं कि क्या होता है, और उसके बाद क्या इनके वकला जो हैं, इनके वकला ने बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उनके जज साहबान के सामने और फिर यहाँ तक तो एक लिया है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल बैठेंगे और देखेंगे कि कैसे, और उसमें वो मेरे ख्याल से ट्रायल कोर्ट अगर इजाज़त दे देती तो वो मामला शायद वो लेकिन बहरहाल वो एक उन्होंने पूरा जो है ये केस जो है ये तोशा खाने का इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन इसमें नाअहली इसमें है, ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं कल कह रहा हूँ ना, तो इसमें अगर सजा गई तो अहलियत वापस आ गई, और क्या फिर पीटीआई जो है वो जल्द इलेक्शन की तरफ इन हालात में, क्योंकि इसमें जो देखें ना तकरीबन तमाम रहनुमा जो हैं वो कैद में हैं, और बाकी जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, कुछ जो हैं पार्लियामेंटेरियंस में परवेज़ खटक साहब की जमात में चले गए हैं, कुछ लाताल्लुक हो गए हैं। तो फिर ये कैसे आगे सिलसिला बनेगा, ये एक सवाल है जो कल खड़ा होगा, और ये सवाल जो है ये बड़ा अहम है। अच्छा, इसके साथ साथ देखें दो बातें हुई है ना, एक तो ये कि वो चांद पे पहुंच गया, इधर हाँ इधर हमारा डॉलर भी चांद पे कहीं ऊपर नीचे पहुंच गया। 405 रुपए का एक स्टर्लिंग पाउंड था आज, 405 रुपए का, 400 रुपये कहा जा रहा था, फिर 405, दरमियान में कहीं बात यहाँ पे इस्लामाबाद की जो में ओपन मार्केट में, और उसके बाद जो है वो कहीं 410-15, तो मतलब है कि वो जो है ये मतलब कहते हैं ना जहाँ तक भी जा रहा है, मतलब किसी की नज़र नहीं है मईशत पे से, और उसके नतीजे में अरबों रुपए का कर्जा बढ़ रहा है। क्योंकि मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि जो कर्जा लिया हुआ है वो डॉलर्स में लिया हुआ है, जो वापस आप करेंगे तो रुपया आपका बेकदर होगा, उसको पहले डॉलर्स में कन्वर्ट करवाएंगे आप, फिर देने वाला तो डॉलर में वापस लेगा ना, उसने आपको डॉलर रुपयों में तो नहीं दिया ना, क्या आपको कोई 1 अरब रुपए का कर्जा तो नहीं दिया, उसने 1 अरब डॉलर का दिया कर्जा। अब 1 अरब डॉलर जब आप वापस करेंगे तो यहाँ से रुपयों में जब कन्वर्ट करेंगे 1 अरब डॉलर, तो पहले 1 अरब डॉलर अगर इतने करोड़ या इतने अरब का था रुपयों का, तो अब वो उससे दुगना या तिगना हो चुका, तो वो बोझ कहाँ जाएगा सारा, वो बोझ जाएगा सारा अवाम के ऊपर। फिर बिजली की कीमतें आज दोबारा बढ़ गई। अच्छा, अब ये है मामला कि ये तो इन जो हमारी निगरान हुकूमत है, तो ये तो इनसे तो बात भी नहीं कोई हो सकती, क्यों कहते हैं हम तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है इख्तियार। तो जब इख्तियार नहीं है अगर, तो फिर उसमें ये अब कौन पूछेगा कि जी ये डॉलर और महंगाई और सोशल अनरेस्ट और टेररिज्म। आर्मी चीफ आज गए, ये कल 2 वाक़यात देखें ना, सारा दिन हम लोग अल्लाह ताला ने खैर की कि वो वहाँ से वो बच्चे सारे बखैर व आफियत रात तक वापस आ गए, चेयरलिफ्ट आ गए, और उसमें आज वो मेरे ख्याल से गिरफ्तार वगैरह कर लिया किसी को। लेकिन ये कि लोग क्या करें, मुझे बताएं ना, मतलब आप क्या इसमें इन जराइम को, ये जो हैं लोग चोरी कर रहे हैं, कोई रोटी चुरा रहा है, कोई बिजली चुरा रहा है, गैस चुरा रहा है, क्या लोग इस काबिल रह गए हैं कई कि वो ये बिल दे सकें? आपने आज दोबारा मेरे ख्याल से 5 रुपये से ज़्यादा यूनिट रुपए फिर बिजली के बढ़ गए हैं। जो पिछले महीने का बिल आया है वही लोग देख के, वही कई लोग वैसी चांद से ऊपर पहुंच गए। तो मसला ये है कि वो अब कीमतें वो भी बढ़नी है, वो अब कैसे होगा, क्या होगा, लोगों से काम, अब इन हालात के अंदर कोई बेचैनी नहीं फैलेगी। अच्छा, यहाँ तो ये जब कल वाक़या आ रहा था ना, ये कि इधर से उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये कैसे हो रहा है कि ये एक पहाड़ इधर है और एक पहाड़ उधर है, और ये जो डोली है ये चेयर लिफ्ट भी नहीं है, इसको डोली ज़ाहिर है जैसे बच्चे, वो बजाय इसकी कि उसको यहाँ पर जो इस इलाके के जो MNAs रहे हैं या जो इस उनको क्या फंड नहीं मिलता रहा कि वो इधर स्कूल ही नहीं है और बच्चे वहाँ जा रहे हैं। ये कोई अभी पहाड़ को अभी बनाए, यहाँ पे अभी लोग आबाद हुए हैं, कितने सालों से यहाँ पर फंड आता होगा, यहाँ पर कितने इलाकों से ये कोई ना कोई इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, कोई ना कोई इनका MNA MPA होगा, कोई ना कोई इनके, तो उन लोगों पैसा कहाँ गया सारा जो तालीम के। देखें, यही मैं जो बार बार बात कहता हूँ ना कि फिर वो इसमें से दरमियान में से अभी भी उसको पकड़ा है जो डोली चला रहा था, ठीक है। अच्छा, वो डोली जो चला रहा होगा वो उससे वो इलाके के जो सो कॉल्ड, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, वो उससे पैसे लेते होंगे, ठीक है, कि तुम ये डोली चलाओ, वो कमाता होगा पैसे, उस पर वो देता होगा। इशू ये है कि यहाँ का फंड सारा कहाँ गया है? क्या स्कूल का कोई फंड नहीं है?
कि इधर पहाड़ के इस तरफ स्कूल नहीं, इधर स्कूल क्यों नहीं था? वो बच्चे जो हैं वो साल से वो उस तरफ क्यों जाते थे? यानी आप डिस्टेंस तो देखें, यानी कुछ तो इसकी आप वो पूरी वो देखें। वो मुझे तो, मेरा तो ख्याल है कि ये कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है, शायद हो सकता है ये 2 MPs का इलाका हो या शायद एक का हो, लेकिन बहुत दूर है, वो बहुत वसी इलाका है। अब यहां से बच्चे, यहां स्कूल ही नहीं है कोई, जो बच्चे वहां जा रहे, इसको ये करके कि वो डोली वाले को पकड़ के तस्वीर रिलीज हो गई। मेरा ये ख्याल था कि शायद, और मैं उम्मीद भी रखता हूँ इस बात पे, देखिए कुछ जगहों पे हम कहते हैं कि नहीं अदालतों को एक्टिव होना चाहिए, कुछ जगहों पे सुमोटो बनता है, कुछ ये जो वाकयात इस तरह के हैं कि जिसमें बच्चों की जानें जा रही हैं, इंसानी हकूक के इंसानी हकूक, ये देखें नहीं इंसानी हकूक क्या, इंसानी हकूक नहीं, ये हकूक नहीं है, जाने जा रही थी बच्चों की, ये इंसानी, ये कुछ मामलात ऐसे हैं जो जिनकी तहकीकात होनी चाहिए कि भाई फंड कहाँ गया सारा, उस इलाके का तरक्याती फंड किधर है, और वह यहाँ स्कूल क्यों नहीं बना, और यहाँ ब्रिज क्यों नहीं बना, जब आपको पता था कि ये इस तरह के कोई मजबूत ब्रिज क्यों नहीं बना। अगर ऐसे हालात थे कि जिसमें खाली बच्चे नहीं जाते थे, इसमें और भी लोग सफ़र करते थे दिन में, तो ये यहाँ पे ब्रिज क्यों नहीं तामीर किया गया, कोई और तरीका क्यों नहीं। तो बात यह है कि ये मेरे ख्याल से एक ऐसा वाक़या है जो कि अल्लाह का एहसान है कि रात को अफवाज पाकिस्तान कमांडोज और अवाम इलाके के और जो बाकी जो रेस्क्यू के लोग आ गए थे, जो हर किसी ने, ये मनाजिर, बदकिस्मती ये है कि हमें यकजा कोई हादसा ही करता है। ये मैं ज़लज़ले के दिनों में जब 2005 से मैं यकजा हो जाती है कौम, और लेकिन उसके लिए हादसा ज़रूरी होता है। अब शायद अभी भी आप देखें ना, ट्रेनें लट जाती हैं, आग लग जाती है, लोग जमा हो जाते हैं, फ़ौरन लोग बचाते हैं एक दूसरे को, और बाकी जो है वो हमारे यहाँ वो सिविल डिफेंस के अदारे, और ये जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये जो गर्ल्स गाइड और स्काउट्स और इनको ट्रेनिंग NCC के होते थे, वो पता नहीं ट्रेनिंग्स वगैरह क्यों नहीं, लेकिन ये बच्चे, ये देखें ना कितने ज़बरदस्त लोग हैं, इन्होंने कैसे बचा लिया बच्चों को। अच्छा, अब इसमें जो है तो ये तो हो गई मुल्की रौला रप्पा जो पड़ा हुआ है सारा, इसमें डॉलर अब कल जना पता चला 315 से वो पहुंच गया 340, आपको किसी से नहीं पूछ सकते, 330 हो गया, किसी से नहीं पूछ सकते। पैसा किससे लिया जाएगा? अवाम से लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना किधर है कोई नहीं जानता, वज़ीर जो मतलब कोई है, मतलब कोई भी नहीं है ना जिससे आप पूछ सकें। अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे हमारा तो, हमें तो पता ही नहीं, हम तो कुछ दिन के लिए आए थे और हम तो चले जाएंगे, हमसे पूछा नहीं जा सकता कुछ भी, ठीक है। और एक मतलब अजब सा एक मुल्क में मामला है कि भाई इस पूरी सूरत हाल में कोई तो बताए कि ये महंगाई और ये सारे मामला जो हैं इनको कोई, मतलब अभी स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ये ज़ाहिर पुलिस ही कर रही है ना ये तो, लेकिन ये है कि वो उससे हट के माजी में तो बहुत पैसा गया है ना यहाँ पे। ये मैं जैसे बात कह रहा हूँ ना कि कभी आपको पता चलता है कुछ अरसे के बाद जो हुकूमत आती है वो एक पंजाब की पुलिस का यूनिफॉर्म बनाती है ज़रूर, पंजाब पुलिस का। कई दफ़ा परेशान हो जाता है बंदा कि यार हमारा जो हमने अपने एक ज़माने में देखा वो पूरे मुल्क में पुलिस का यूनिफॉर्म होता था बस, और रेंजर्स का होता था, पैरामिलिट्री का, पुलिस का होता था, ASF का 2-3 होते हैं। अब हर सूबे की कई पुलिस के लोगों का यूनिफॉर्म देख के लगता है कि ये शायद पैरामिलिट्री का यूनिफॉर्म है। फिर वो दूसरे आते हैं वो सारी पुलिस का यूनिफॉर्म, उसमें अरबों रुपए खाया जाता है। फिर वो तीसरा आता है वो अपना यूनिफॉर्म तब्दील करने की क्या, मुझे आप बताएं ना कि उसमें यानी क्या लॉजिक है कि पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील करने का फैसला, बस पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील करने, हुकूमत आई है उसने, इसकी कुछ तो बात चीज़ों की, सारा जो काम धंधा अपना मुल्क का हाल देखें और वो यूनिफॉर्म तब्दील होते रहते हैं। तो ये अब जो पैसा खाया गया इन इलाकों का, ये यहाँ पर जो तरक्याती फ़ंड और बाकी जो सड़कें और पुल बनने और ये सारा जो उसमें, ठीक है उसकी गलती होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ दिया जाए जो डोली चलाने वाला बंदा था, लेकिन इसकी तहकीकात तो की जाए कि यहाँ फंडिंग कितनी थी, पैसा कितना था, कोई नक्शे, कोई इस तरह कैसे कितने सालों से लोग पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं इस तरह से, और ये कोई बहुत दूर दराज का इलाका भी नहीं है, बडग्राम तो यहाँ पर से करीब है। जी जी। तो बहरहाल ये सारे मामला तो कल देखते हैं कि कल क्या खबर आती है। और ये जो आईनी बहरान, मैन मेड क्राइसिस देखिए ना, दहशतगर्दी का वाक़या कल हुआ है ना, फिर उसमें 6 शहादतें हुई हैं, और वो जो है वो टेररिज्म जो है वो अपनी जगह बरकरार है। आर्मी चीफ ने दौरा किया है। मैंने कहा ना वो जारी है साथ साथ, लेकिन दूसरी जो खबरें हैं और लोगों का तो जहन इस वक्त
आप समझें कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये सुबह सुबह लोग उठते हैं तो ये खबर पहले आ रही होती है कि रात को इतने कत्ल हो गए, मार दिया, लाश बरामद हुई, ये हो गया, सोशल अनरेस्ट, टेलीफोन छीने जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चोरी चकारी हो रही है, फलाना। तो सोशल अनरेस्ट तो माशरे में फैलेगा ना, कि जब देखेंगे कि भाई ये हालात हैं और कुछ सरपैरी नहीं और पूछ भी नहीं सकते एक चीज़ से, जिसे पूछें वो एक तो है ही कोई नहीं ना, एक तो आपके पार्लियामेंट ही नहीं है, फिर जो निगरान हुकूमत है उनका मैंडेट ही नहीं है, वो कहते हैं हमारा मैंडेट नहीं है और बात सही कहते हैं, लेकिन फिर वो इसको कंट्रोल कौन करेगा, मईशत को, इसको महंगाई को काबू कौन करेगा? तो और अगर नहीं करना तो फिर वो है क्यों है? तो वो मतलब है कि बस एक अजीब सा, लेकिन ये ज़्यादा अरसे चल नहीं सकता, कोलैप्स हो रहा है ना सिस्टम, तो अभी किस तरफ आगे जाके मामला ठहरेगा वो भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते में ये क्लैरिटी आ जाएगी, इससे ज़्यादा तो चल नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं तो मईशत ने रुकना है ना, लोगों के बुनियादी जो इश्यूज़ हैं वो तो ये है कि बिजली और ये और वो और सारा और खत्ते के मामला और बाकी सारे इवेंट जो कुछ हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात जो और बड़ी अहम है वो ये है कि ये तो इंडिया ने एक बहुत बड़ा $75 मिलियन इसका बजट बयान हो रहा है, 75 मिलियन, हाँ, जो ज़्यादा नहीं है, और ये जो LV M3 M4 से इन्होंने ज़मीन से कोई मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर ऊपर जाके इन्होंने उसको यानी प्रोपेल कर दिया और फिर वो उसमें ऑर्बिट में चला गया। अच्छा, जो खला में चले जाते हैं तो खला में जाने के बाद फिर वो खुद ही घूमते रहती है ना चीज़। अगर आप खला में जाके गेंद फेंक दें तो गेंद हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि गेंद के रुकने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ ग्रेविटी हो, यानी अगर ग्रेविटी नहीं है तो वो मदार में घूमती रहेगी। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं खला में, तो उनको जितनी आप मतलब एक दफ़ा कर दें तो वो सैटेलाइट्स भी खुद ब खुद ही घूम रहे हैं ना, बिजली से थोड़ी चल रहे हैं जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं खला में। एनीवे, तो वो जो है वो उन्होंने जाकर प्रोपेल किया और उसके बाद जो है वो ये 14 जुलाई को, यानी ये 14 जुलाई को हुआ और 3.84 लाख किलोमीटर इन्होंने तय किया इसने, और ये वहाँ जाके अपने वक्त के मुताबिक ये लैंड हो गया। और इससे पहले जो है ये 2019 में फेल हो गया था, जो सेकंड था, और वो फेल इसलिए हो गया था कि वो बिल्कुल लास्ट उसकी लैंडिंग के वक्त वो क्रैश हुआ था और वो आगे नहीं बात बढ़ी थी। और उससे पहले जो 1 था वो तो 2008 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये 2003 में और 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में, और ये लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी इंडिया के लिए भी और ये बनी नौ इंसान के लिए भी, उसके लिए मुबारकबाद। लेकिन दूसरा रौला वो है ब्रिक्स। अच्छा जी, ब्रिक्स जो है वो सर ब्रिक्स पर आते हैं ब्रेक लेने के बाद वहाँ एक गड़बड़ हो गई है। अच्छा जी, आप वक्फा ले लें फिर उसके बाद बात। अच्छा, ये फिर पाकिस्तान की सियासत पे भी थोड़ी सी बात क्लोज में आखिर में कर लेंगे, एक आध इंटरेस्टिंग खबर है वो साइफर के हवाले से, आप वक्फा लेने से बात करें। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के, क्या कल भी दोबारा इम्कानात मौजूद हैं? वो गिरफ्तारी हैं और अंदर ही उनकी गिरफ्तारी जो है वो साइफर में और जो 9 मई है उसमें मतलब एक तरह से मतलब ले ली गई है परमिशन कि उनको अंदर ही रखा जाए अगर उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो। और लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। हम कोई इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं जो यहाँ पे इक़्तिदार की ईवानों में है, लेकिन यह है कि जैसे आज इंतहाई काबिल एहतराम फ़ायज़ ईसा साहब ने आज बात की कि सहाफ़त के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग और तज़िये में फ़र्क, वो बड़ी मुनासिब बात है। मतलब है कि एक ओपिनियन, बल्कि उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की। ऑपेड अलग होता है, तज़िया अलग है, ख़बर अलग है, लेकिन एक और चीज़ भी तो अदालत कहती है कि बादियो नज़र में, ये बादियो नज़र क्या चीज़ है भाई? बादियो नज़र में तो ये बंदा बेगुनाह है, लेकिन हम इसको सज़ाए मौत सुनाते हैं, इसका क्या? ये बादियो नज़र क्या चीज़ है? इसको भी मतलब देखें ना, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते। मतलब बादियो नज़र से क्या मुराद है? या तो चीज़ ठीक है या गलत है, लेकिन बादियो नज़र है। तो बादियो नज़र में जो है वो मतलब, लेकिन बात उनकी उन्होंने बड़ी मुनासिब की कि तज़िये को खबर से अलग रखना ज़रूरी है ताकि सच दरमियान में कहीं गड़बड़ ना हो जाए।
लेकिन मैं आज बाद में नज़र समझ के मैं सिर्फ कंफ्यूज हो रहा था कि क्या वो गलत है या गलत करार देना है या क्या है, इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर हमारे पूरे सिस्टम की बात हो रही है, कि बात उन्होंने दुरुस्त की। और अब देखना ये है कि आखिरी जो 23 दिन है उसमें उमर अता बंदयाल साहब क्या करके जाते हैं और सदर मुमलिकत क्या करके जाते हैं। ये 180 किलोमीटर की बुलंदी पे इन्होंने ये छोड़ा था, 180 फुट की बुलंदी पे। और आगे जो है ना ये इसमें जो काम करेगा इनके ये जो चांद पे पहुंचा है चंद्रयान तो 3, तो वो उसमें फिर रोवर काम करेगा और लैंडर जो कि यानी वो जो विक्रम रोवर है वो ज़्यादा काम करेगा और जो लैंडर है वो पीछे रहेगा और बड़े हल्के हैं, हल्के फुल्के। जो तस्वीरें नज़र आ रही ना गोल्डन गोल्डन सी, वो आज एक वो नज़र आ रहा था, वो असल में वो उतरते हुए देख रहे हैं सारा, वो कंप्यूटर पे था वो, क्योंकि उस तरफ डार्क है ना, वो रियल उसकी वो बस पिक्चर सी उस बता रहा था, सेंसर्स बता रहे थे कि यहाँ उतर रहा है वो। अच्छा, गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है ब्रिक्स। गड़बड़ ब्रिक्स में ये हुई है कि एक तो जो चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग हैं, ये उनका स्टेट विजिट है। वो स्टेट विजिट पे साउथ अफ्रीका में है, यानी उनका जो इस्तकबाल है वो जब वो पहुँचे वहाँ पे तो वो पीर की रात को पहुँच गए थे, तो उनका रेमाफोसा जो उनके साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने किया। उसके बाद वो प्रिटोरिया गए, वहाँ पर फिर वो मुकम्मल फ़ौजी उनको 21 गन सलूट उनको पेश किया गया। वो स्टेट विजिट है 4 रोज़ का, ठीक है। और जो बाकी शख्सियात हैं यानी बाकी 2 मेहमान हैं ना, तो वो प्यूटिन तो आए नहीं। प्यूटिन जो है उन्होंने 17 से 20 मिनट का उन्होंने खिताब किया और बहुत सख्त खिताब था, और उसमें उन्होंने कहा कि डॉलर ख़त्म हो रहा है और दुनिया से ये मैं अरब न्यूज़ को कोट कर देता हूँ। प्रेसिडेंट प्यूटिन का जो खिताब है, 3rd स्लाइड दिखा दें। डॉलर डोमिनेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड विल एंड, प्यूटिन टेल्स ब्रिक्स समिट। वो डॉलर के अगेंस्ट उन्होंने बात की। अच्छा। लेकिन जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि इसमें एक तो करेंसी की बात हुई कि लोकल करेंसीज में अपना शुरू करें काम, उस पर हम कल फर्दर बात कर लेंगे कि क्या वहाँ से क्या खबर आती है। लेकिन जो मैं बात ही कहने जा रहा हूँ कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुँचे तो उनका इस्तकबाल जो है वो वहाँ के सदर ने नहीं किया एयरपोर्ट पे। अच्छा, ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जगह सदर कर लेते हैं तो दूसरी जगह पे नायब सदर आए एयरपोर्ट पे, और पॉल मेशाटाइल आए, ठीक है, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और कोई सलामी वगैरह ऐसा जो उनको नहीं दी गई, स्टेट विजिट नहीं था। लेकिन जो इसी तरह ब्राज़ील जो है उनके मिनिस्टर ने उनका इस्तकबाल किया। लेकिन फिर प्रेसिडेंट शी जो है उन्होंने जो बिजनेस काउंसिल का एक की तकरीब थी उसमें वो नहीं थे, और उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं चाइना के, उन्होंने प्रीमियर शी की उन्होंने स्पीच पढ़ी, ठीक है, और वो स्पीच उन्होंने वो प्रोग्राम स्किप किया। तो एक वहाँ पर एक जनाब एक ख़बर बन गई पूरी दुनिया में कि क्यों नहीं आए वहाँ पे, उन्होंने क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। वो उन्होंने स्टेज शेयर नहीं किया। अच्छा, वो स्टेज जिसके ऊपर बाकी रहनुमा बैठे थे वो स्टेज उन्होंने शेयर नहीं किया। उनके कॉमर्स मिनिस्टर ने चाइना के वो तकरीर उनकी पढ़ी, ये बात नोट हुई। दूसरी बात ये है कि फिर ज़ाहिर खाना वगैरह रात को हुआ, उसकी ऐसा कोई पिक्चर्स सामने नहीं आई। आज जो समिट हो रही है तो उसकी देखते हैं कि क्या उसमें कोई मुलाकात होती है नहीं होती। लेकिन जो तस्वीर आई सामने, जो वहाँ का एक कन्वेंशन सेंटर में तकरीब हो रही है, बायलेटरल मुलाकातें तो हो गई, यानी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की मुलाकात जो है वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट से हो गई, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट की मुलाकात चाइना के प्रेसिडेंट से हो गई, सबकी हो गई। नहीं हुई तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग। अच्छा, बल्कि जो तस्वीर उतरी उनकी, जो ग्रुप फोटो उतरी, उसमें भी दोनों साइड पे हैं और दरमियान में जो है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट खड़े हैं। यानी उन्होंने दोनों तरफ जो है वो इधर ये उधर वो रशिया के सजाई लेवरोफ हैं, यकीन इधर ये लुला है, इस तरफ ब्राज़ील के जो कि शी जिनपिंग के साथ खड़े हैं। लेकिन दरमियान में मतलब एक साथ भी नहीं खड़े हो, दरमियान में साउथ अफ्रीका ने आके। अच्छा, ये अफ्रीका का एक बड़ा गेम है ये, आप देखें अफ्रीकन, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात की, एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग का लोग इंतजार करें कि हैंडशेक होता है, नहीं होता, या कोई ब्रेक थ्रू। देखें 3 डायलॉग हुए हैं ना 4 दिनों में, जो कल भी हमने बात की थी, और कोई नतीजे भी नहीं पहुंचे। खासतौर पर डेस्मोंग पे तो नहीं पहुंचे और नहीं पहुंचेंगे। ये मतलब मेरा ख्याल है कि डेस्मोंग किसी सूरत, ये दौलत बेग ओल्डी और ये जो ट्राई जंक्शन, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, और डैम चौक पे भी नहीं।
लेकिन डैम चौक से ज़्यादा रेस्पांग इंपॉर्टेंट है, पहले हम बात कर चुके हैं और उसको डिटेल में कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या G20 के समिट में शी जिनपिंग आएंगे, क्योंकि अभी ये सितंबर के पहले अशरे में G20 समिट है। तो इस साल जो है वो दो बड़ी सदारतें इंडिया के पास थी ना, एक तो SCO जो कि सारा गड़बड़ घोटाल, दूसरा G20। अच्छा, दोनों जो हैं ये G20 तो बहरहाल मैं इसको G20 जो है ना वो भी ये 2008 की क्राइसिस के बाद ये कायम हुई है ना, तो ये भी कोई दुनिया इसको भी थोड़ा सा है तो बड़ी मईशतें सारी, लेकिन एज सच इसका ये ट्रेडिंग है इश्यूज। ये देखें, ये जो ब्रिक्स है ना, ये ब्रिक्स बना तो ये आप समझें कि एक तरह से ट्रेडिंग के तौर पे बना था, क्योंकि उसमें सोचा भी नहीं था असल में। जब भी गोल्डमैन सैच ने उन्होंने नाम दिया था ब्रिक्स, तो सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा था WTO की पाबंदियां हैं बड़ी सख्ती, पहले हम बात कर चुके हैं कैसे ये ब्रिक बना था, ब्रिक्स हो गया, साउथ अफ्रीका आ गया। तो एक था कि भाई मईशत के हवाले से, लेकिन अब जाते जाते तो डॉलर को ही देखिए ना, डॉलर के पैरेलल और 40 मुल्क पहुंचे हुए, लाइन लगी हुई है। और इसलिए कि लोग अब इसको अपनी लोकल करेंसीज में, लेकिन लोकल करेंसी जब करेंगे तो डॉलर की वो डॉलर कमजोर होता जाएगा कि डॉलर एक देखिए ना ग्लोबल करेंसी के वो वैल्यू नहीं रहेगी। नहीं देख, अभी शुरू हो गया है ना। देखिए इंडिया के साथ अब जंग चल रही है, लेकिन तिजारत भी है चाइना से, वो नहीं खत्म नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना। मतलब है कि बात ये सारी कि वो तो क्या, मैं वही बात कह रहा हूँ कि क्या कोई सरेंडर हुआ है, क्या कोई ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर चाइना कहता है कि हमसे सारे मामलात को ठीक रखो, लेकिन LSE पे बात ना करो, सारे मामलात को ठीक रखो, इधर की उधर की, मतलब हमसे टमाटर खरीद लो, हमसे ये ले लो, हमारा टिकटॉक सारा कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी नहीं, सवाल पे देंगे तो वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। ओहो, टेक्नोलॉजी अमेरिकन नहीं देंगे तो वो कहाँ से तय नहीं देगा, छोटी मोटी खिलौने विलौने। लेकिन ये से बात नहीं करो। तो इसके ऊपर अगर बात नहीं हो रही, और फिर अच्छा ही है कि फिर इनका हैंडशेक ना हो, क्योंकि पहले सवाल ये उठेगा इंडिया में कि आपने हैंडशेक किया तो भाई आपने उसमें क्या लिया। इससे पहले जब वो डोकलाम क्राइसिस के बाद आप मिले थे तो फिर आपने गड़बड़ कर दी थी, बात पे आपकी कुछ भी नहीं, क्या हुआ, आपने क्यों हाथ मिलाया, ठीक है। और शी जिनपिंग अगर आते हैं ये G20 में, तो वो तो फातेह हिंद शुमाली हिंद के तौर पे आएंगे ना। मतलब ये कैसे फिर पॉसिबल होगा कि वो वहां पर आए, अच्छा वो वहां आए और वहां हैंडशेक नहीं करें। ये भी देखे ना अजीब सी, अगर यहां हैंडशेक नहीं होता तो वो वहां के हैंडशेक कैसे होगा। आना चाहिए, आएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे, लेकिन ये क्या अजीब सूरत हाल है ना कि वो दिल्ली कैसे आएंगे मुझे बताएं। अगर यहाँ जनूबी अफ्रीका में हैंडशेक नहीं हो रहा और मुलाकात नहीं हो रही, दिल्ली में उनको एयरपोर्ट पे कौन रिसीव करेगा, वो हाथ किससे मिलाएंगे, कहाँ बैठेंगे, तो किन से मुलाकातें होंगी। वो दिल्ली पहुंच के तो नहीं कह सकते ना कि ये मतलब ये अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। और इसमें जो है वो ये बड़े इंटरेस्टिंग दिन है आने वाले। और आज का दिन अब देखते हैं कि क्या शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होती है या नहीं होती, ठीक है। और शी जिनपिंग कल जो है वो ब्रिक्स से हट के उनके अफ्रीका के साथ चाइना अफ्रीका इजलास है, अफ्रीकन यूनियन के सारे मुल्क, और अफ्रीका इज द न्यू बैटल ग्राउंड, अफ्रीका इज द न्यू बैटल ग्राउंड फॉर एवरी, मिनरल्स के लिए, पोर्ट्स के लिए, मिलिट्री बेसिस के लिए, वहां पे मुख्तलिफ जो भी कुछ हो रहा है ना वो मतलब रिसोर्सेज के लिए अफ्रीका एक नया बड़ा बैटल ग्राउंड है। शायद वो बैटल ग्राउंड जिनको हम जानते हैं और बड़ा समझते हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट है, चाहे वो साउथ चाइना सी और इंडिया पे ये जो एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक इलाके, उससे कहीं ज्यादा जो कि अभी समझ नहीं पा रहे लोग, उससे ज्यादा बड़ा बैटल ग्राउंड अफ्रीका है सर। बहुत शुक्रिया। वेस्टर्न अफ्रीका, चाड, साहिल, इधर एरिटेरिया, इधर जो है वो उसके बाद सूडान, नाइजर, ये जबूती, सारा, तो ये जो पूरा है ना सारा का सारा, और साउथ अफ्रीका समिट ब्रिक्स ही। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कल उनके साथ मीटिंग है चाइना की, ठीक है, चाइना अफ्रीका डायलॉग है कल, और उसकी सदारत साउथ अफ्रीका, मेजबानी साउथ अफ्रीका और चाइना मुश्तरका तौर पे करेंगे। वहां उसमें ब्रिक्स नहीं होगा। अच्छा। यानी आज वो कल जो है वो इवेंट है जिसमें जो अफ्रीका और चाइना का डायलॉग, ये ध्यान में रखें कि अफ्रीका के मुल्क अभी उनकी मीटिंग वहां पर भी हुई थी, प्रेसिडेंट बाइडेन ने बुलाया था सबको, फिर रशिया में मीटिंग हुई थी जिसपे एतराज हो रहा था कि कम लोग गए थे, पहले 2019 से कम लोग शरीक हुए थे। तो चाइना और अफ्रीका का एक बड़ा फोरम हमें नजर आएगा कि उसमें देखते हैं कि
क्या होता है और उससे क्या पहले हैंड शेक या कोई मुलाकात या खुसर पुसर होती है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।